बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग मिनी वन। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बेसन की बर्फ़ी बनाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून देसी घी लिया है। इसको मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी। घी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें 1 कप मेजरमेंट वाला बेसन शामिल करूँगी। बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया था। अब मैं स्लो आंच पर बेसन की अच्छे से बुनाई करूँगी। आपने स्लो आंच पर ही बेसन की अच्छे से बुनाई करनी है ताकि बेसन जले नहीं। अच्छी सी खुशबू आने तक हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। तमाम बेसन को पहले यकजान कर लें। आहिस्ता आहिस्ता इसकी अच्छे से बुनाई करें। तमाम बेसन की मैंने अच्छे से बुनाई कर लिया है। इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें 1/2 कप चीनी ऐड करूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। तमाम चीनी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें 1 कप दूध ऐड करूँगी। इसी कप से मैंने बेसन का माप किया था, इसी कप से मैंने दूध का माप किया है। अब मैं अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि तीनों चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएं। हम मुसलसल चम्मच हिलाते रहें ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। तमाम दूध बेसन में अच्छे से जज़ब हो जाए। इसी तरह मिक्स करते हुए आप इसे पकाएं। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून खेवड़ा एसेंस शामिल करूँगी। इससे बर्फ़ी में से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। 2 ड्रॉप मैं इसमें येलो फूड कलर ऐड करूँगी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। आपने बेसन को इस वक्त तक पकाना है ताकि ये पैन छोड़ दे। अब इसको मुसलसल चम्मच हिलाते हुए आप इसको पकाएं ताकि इसमें से तमाम गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं और बेसन अच्छे से पक जाए। इससे इसका तमाम कच्चापन भी दूर हो जाएगा बेसन का और बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी हमारी आसानी से घर पर तैयार हो जाएगी। इसमें अब 3 से 4 अदद मैं सब्ज़ इलायची ऐड कर रही हूँ। आप इसकी जगह इस सब्ज़ इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको मुसलसल चम्मच हिलाते हुए पकाऊंगी ताकि ये जले नहीं। अब ये देखें, इसने पैन छोड़ दिया है। इसका मतलब है बर्फ़ी हमारी रेडी है। अब मैं फ्लेम को बंद करूँगी और 2 से 3 मिनट तक इसको मुसलसल चम्मच हिलाते हुए अच्छे से ठंडा कर लूँगी। मटीरियल को मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब मैं इसे एक बोल में शामिल करूँगी। बोल को मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। आप भी बोल को ऑयल से अच्छे से ग्रीस करके फिर इसमें बर्फ़ी का मटीरियल ऐड कीजिएगा ताकि इसे निकालने में आसानी हो। अब मैं चम्मच की मदद से इसे दबाते हुए बराबर कर लूँगी। आप इसकी साइडों को बिल्कुल एक जैसा बराबर करें। आप इसकी तय ज़्यादा बारीक भी ना लगाइएगा, थोड़ी सी मोटी ही तय ही अच्छी लगती है। तमाम बैटर को मैंने अच्छे से बोल में सेट कर लिया है। ये कुछ बादाम लिए थे, इनको मैंने मोटा मोटा क्रैश कर लिया है। अब मैं इनमें ये लगाऊंगी। आप बादाम की जगह कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें यूज़ कर सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट आपके पास मौजूद है आप वो ड्राई फ्रूट इस पर लगा सकती हैं। बहुत ही प्यारी लुक आई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अब मैं चम्मच की मदद से इसको हल्का हल्का दबाते हुए तमाम बादाम को अच्छे से दबा दूंगी ताकि ये बर्फ़ी के अंदर अच्छे से सेट हो जाए। अब मैं इन्हें आधे घंटे के लिए रख दूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए। आधा घंटा हो चुका है। अब एक बार चेक करते हैं। बर्फ़ी हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम नाइफ़ की मदद से इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम किनारों से इसकी कटिंग करेंगे ताकि इसे निकालने में आसानी हो।
मैंने तमाम किनारों की अच्छे से कटिंग कर ली है। अब एक प्लेट लें, इसके ऊपर रखें और इसको उल्टा लें। हल्का हल्का टैप करते हुए मैंने इसको निकाल लिया है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी लुक आई है। अब मैं नाइफ़ की मदद से इसकी कटिंग करूँगी। आप जिस मर्ज़ी साइज़ में इसकी कटिंग कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग हो रही है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी बेसन की बर्फ़ी हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको एक पीस निकाल कर दिखाती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी, बाज़ार से भी बेहतरीन बर्फ़ी हमारी घर पर आसानी से रेडी हो चुकी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।